ये बात कर रहे हैं कि इंसान, एक माँ अपनी कोख से ऐसे बच्चे को जन्म दे सकती हैं जो बच्चा 18 महीने तक माँ की कोख में अधिकतम रह सकता है, और जन्म लेने के 5-7 मिनट बाद वो बच्चा अपनी माँ के साथ पैदल चल सकता है। सुनने में अजीबोगरीब है। और ये बात कर रहे हैं मानव धर्म की उत्पत्ति पर। ये कहते हैं कि पहले जो है मानव धर्म को डेवलप करना होगा। जो बाकी सारे धर्म हैं वो इंडिविजुअल हैं और मानव धर्म है वो ग्लोबल है। अब इस ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी जो टेक्निकल बातों के साथ साथ हम ईजी में भी सुनेंगे कि ये चाहते क्या है। पृथ्वीराज सिंह जी कोलू हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, विश्व के कई देशों में इनका बिजनेस चलता है और अलग अलग चीज़ों पर शोध करते हैं, हाइजीनिक और प्रकृति से बड़ा प्यार करते हैं। पृथ्वीराज सिंह जी, ये क्या लाइन है? हमारा तो सर घूम गया जब से आपने ये बात बताई, किस तरीके की बातें होती है। देखो क्या है कि प्रकृति है ना, प्रकृति यानी, अब मैं थोड़ा सा इसको बहुत डीप समझाऊंगा, बुद्धिजीवी लोग इसको समझेंगे, उसके बाद में थोड़ा सरल करूंगा, ठीक है ना। हाँ। प्रकृति, आप प्रकृति हो, नेचर से जुड़े हो ना, तो आप विकृति है, विकृति है, दोष है। प्रकृति से जुड़े तो विकृति संभव है, विकृति संभव है। क्यों? अभी तक हम अधूरे हैं, इसलिए हमारे अंदर विकृति है। एक एग्जाम्पल बताओ कि ऊंट है, ऊंट जानवर है, लेकिन उसका एक प्रजनन सिस्टम होता है सर्दियों में, और सर्दियों में बच्चा वो प्रजनन करता है और बच्चा होता है, और बस उसके बाद में उसका वो एक काम खत्म हो जाता है। That's all. हाँ। लेकिन मानव ऐसा नहीं है। हाँ। क्यों? मानव का क्रिएशन अलग है, हाँ। मानव का डेवलपमेंट अलग है। मानव अपूर्ण होने की वजह से संपूर्ण होने की कोशिश कर रहा है। ओके, समझे भैया? मानव अपूर्ण होने की वजह से वो ऊंट का अलग है, इसके ऊपर बड़ा इंटरव्यू तो बाद में दूंगा, मैं उनका पूरा मतलब समझाऊंगा। वो जानवर और पौधे वो अलग है, मानव अलग है। कैसा? हम वर्टिकल है, हमारे अंदर चेतना है, उनके अंदर चेतना नहीं है। हम क्रिएटर है, वो क्रिएटर नहीं है। वो सिर्फ भोग कर सकते हैं, वो क्रिएट नहीं कर सकते कोई चीज को। इतना फर्क है, हमारे अंदर चेतना, उनके अंदर चेतना नहीं है। ओके। इसलिए हम अभी अधूरे क्यों हैं, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, मेरी बुक आएगी उसके अंदर पढ़ लेना आप। सत्य बहुत दूर है, इतने सब स्टेप पार करने के बाद करने के बाद हम सत्य जाएंगे। तो अब सत्य तक हम नहीं पहुंचे। सत्य एक चित्त का प्रतीक है। जब चित्त जागृत होगा तो सत्य मिलेगा। तो सत्यता तो अभी आपको दिख रही है कहीं पे, हर एंगल पे हमारे अंदर कुछ तो कुछ छुपाना पड़ता है आपको। इसलिए हम लोग अपूर्ण हैं, हम पूर्ण होने की कोशिश कर रहे हैं। अपूर्ण है ये भी एक, इसको हम निषेध नहीं बोल सकते, ये भी हमारा जीवन है, क्या करें, संपूर्ण तो होना है। तो हमारा एक स्टेप था एक जमाने में, जैसे पहले रामचंद्र जी के बारे में बताया आप, जो तो रामचंद्र जी की कहानी है, महापुरुष है, उसको हम मानते हैं, आज हमारे भगवान है। श्री कृष्ण जी आए, तो श्री कृष्ण जी ने एक चीज समाज में छोड़ के गए, जिसका नाम, और मैं बताऊं उसको, रिस्पॉन्सिबल। गीता में आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें एक है रिस्पॉन्सिबल। पूरी गीता को आसार निकालोगे, जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारियां दी कि भाई अपनी जिम्मेदारी क्या है, अपना कर्म क्या है, अपने कर्म को समझो, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझो और आगे बढ़ो। उसके बाद में दूसरा धर्म आया अपना यहूदी धर्म। तो यहूदी धर्म ने बोला कि जिम्मेदारी के साथ आप सत्यता भी लाओ। जिम्मेदारी तो हो गई, जैसे अभी एग्जांपल, कोई आदमी खड़ा है, कोई जेल में एग्जांपल बंद है और उसको पेशाब आ रहा है, तो आपने एक आदमी को बैठा दिया कि भाई इसको अभी जेल में बाहर नहीं निकलना, तो नेचर क्या बोल रहा है कि इसको पेशाब आ रहा, बाहर निकाल के करवाओ ना। तो वो क्या है, वो सत्यता है कि इसको पेशाब तो कराना पड़ेगा, नहीं तो गंदगी हो जाएगी। तो यहूदी धर्म ने, मतलब एक छोटी छोटी बातों में मैं समझा रहा हूँ, तो वहाँ पे सत्यता का बोध हुआ हमको। तो ये इवोल्यूशन है, वहां से हमारा इवोल्यूशन आगे बढ़ा, हम जम्बारी से आगे निकले, सत्यता पे जाए। वहां तक जम्बारी की जरूरत थी, लेकिन बाद में किसकी जरूरत आई? सत्यता पाए। उसके बाद में, सत्यता के बाद में हम आगे निकले तो ईसाई धर्म हमारे अंदर आया। ईसाई बोला कि करुणा, सत्यता के साथ करुणा भी देखो, सत्यता के ऊपर सब कुछ नहीं चलेगा, इसके साथ करुणा भी जोड़ो। ईसाई धर्म ने करुणा का बोध दिया हमको। ये बहुत डीप एनालिसिस है, समझेगा उसको समझ में आएगा, बाकी चीजें तो बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद में हमारे करुणा का एग्जांपल अगर एक देना चाहें, करुणा का एग्जांपल। करुणा यानी दया। मैं समझ गया।
उदाहरण के तौर पर समझा, उदाहरण के तौर पे और उन तीनों को जोड़ते हुए जिम्मेदारी, सत्यता और करुणा। करुणा का ये मतलब हुआ कि आप एक डिसीजन ले लिया कि भाई ये फिक्स डिसीजन है आज हमारा कि भाई हमने ये लॉ बनाया, तो सटीक लॉ बनाया। तो लॉ किसके लिए बनाया आपने? एक तबके के लिए बनाया, निश्चित तबके को सूट नहीं करेगा, तो आपको लोग के साथ करुणा डालनी पड़ेगी, निश्चित वाले पनप सके। आप समझे मेरी बात? आपने लॉ बना दिया एक आदमी के लिए, नियम बना दिए, तो वहाँ नियम नहीं चलेंगे, वहाँ चलेंगे रियलिटी। तो आपके अंदर करुणा होगी तो आप रियलिटी में जाओगे, नहीं तो आप तो सटीक हो जाओगे ना, सत्य के ऊपर खड़े हो जाओ, ये मेरा सत्य है। उसके साथ साथ करुणा भी जुड़ी, जब करुणा जुड़ी, करुणा से हम आगे निकले, तो हमारे पास एक स्टेप आया कि समानता नहीं, भेदभाव है, ऊंच नीचे, कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उन्होंने बोला समानता, एक ही होना चाहिए इंसान, सब एक समान, मानता हूँ फर्क नहीं है। तो ये हमारे एक इवोल्यूशन के पार्ट है। तो अभी हमारे उन पूर्वजों ने हमको दिया, हम सबको दिया कि भाई हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी, वो कुछ इससे आगे लेके जाएगी हमको। तो वो एक अपने अपने पद सीने छोड़ के गए। जो हम बुकें पढ़ रहे हैं, वो बुकें वो महापुरुषों के जाने के कई हजारों साल, 100 साल बाद लिखी गई, लेकिन उनके शब्द थे ना, वो हमारे लिए पद चिन्ह थे। उस शब्दों का आप डीप जाके एनालिसिस करोगे, वो बुकों से मिलेंगे आपको या समाज में मिलेंगे, दो जगह मिलेंगे। उस शब्दों के शब्दों को समझोगे तो आपको पद चिन्ह मिलेंगे कि उन महापुरुषों ने क्या कहा था, चाहते क्या थे वो ये चाहते थे कि मेरी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े और सत्य की यात्रा जाए, ब्रह्म की यात्रा करे, परम तत्व को मिले। अब परम तत्व कैसे मिलेंगे? परम तत्व मिलने के लिए आपको धनंजय 10वें द्वार से आपका सांस निकलना पड़ेगा, 10वें द्वार से आपका सांस नहीं निकलेगा, तो आपका परम तत्व कैसे मिलेगा ही नहीं। आप तो वापस रीबॉर्न हो रहे हो, हर आदमी रीबॉर्न हो रहा है ना आज। अच्छा, पुनर्जन्म हो रहा है ना, आप देख रहे हो हर जगह पुनर्जन्म है लगभग। अभी साइंटिफिक प्रूव हो गया अभी तो पुनर्जन्म। अच्छा, हाँ बिल्कुल प्रूव है साइंटिफिक। अभी लोग मान क्यों नहीं रहे कि उसमें थोड़ा सा रिलीजन का तड़का लगा हुआ है, इसलिए, और आने वाली पीढ़ी तो उसको प्रूव करके छोड़ेगी। तो ये यहाँ पे हमारे अंदर अभी तक विकार है। विकार निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा सिस्टम है आज की तारीख में, पारिवारिक सिस्टम है, पहले जमाने में एक हमारे ब्रह्मचार्य का नाम होता था कि ब्रह्मचार्य का पालन करो, तो ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता था। तो उसमें हमारी संतान मजबूत होती थी, सर्वाइवल होती थी हर जगह, सर्वाइवल करते हम आगे बढ़े ना। तो आज की तारीख में ब्रह्मचार्य तो लगभग टूट ही गया है। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे कारण है, परिस्थितियाँ हैं, वक्त है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, कुछ भी बोलवा। लेकिन अभी हमको आगे बढ़ना है तो इसका पालन करना पड़ेगा। अब इसका पालन कैसे करें? तो ऐसे तो आज का एनवायरनमेंट तो इसका पालन करने देगा नहीं, कुछ भी करो आज का सिस्टम में और फ्रीडम, ये सब चीजें आ गई साथ में। तो फ्रीडम होना गुनाह नहीं है, लेकिन मानव निर्माण के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आप अधूरा आदमी किसी सीट पे बैठाओगे, समाज में विकृति है, तो आप उसमें संपूर्ण आदमी तो ढूंढ नहीं सकते हो। तो विकृति में एक अच्छा ढूंढोगे, मतलब कौन राजा, वही ढूंढोगे ना, औंधो में काणो राजा, तो वहाँ आप ढूंढोगे इंसान, तो वो सीट पे बैठेगा तो वो तो अपूर्ण है। तो पहले तो संपूर्ण होगा, बाद में आपके लिए सोचेगा ना। तो पहले मानव संपूर्ण को संपूर्ण करना पड़ेगा, जो संपूर्ण हो गया। जैसे एग्जाम्पल में अपना, आपका और मेरा एक एग्जाम्पल, हमारे यहाँ आपको, आप जैसे इस लाइन में हो, तो आपके क्लास फेलो कितने होंगे जो आप जैसा ग्रोथ किया उन्होंने? 1%। हाँ, बहुत कम, 1%। समझे मेरी बात? मेरी लाइन में 1%, तो इसका मतलब हमारा बीज तो मजबूत था, ये तो मानना पड़ेगा, इसमें शंका नहीं होना चाहिए। वी आर डिफरेंट देन अदर। उन लोगों से हम थोड़े मजबूत थे, हम हर जगह फिट हो गए, हर जगह खाना हमको पच गया, जाके भाग के वापस नहीं आए काम से, मजबूती थी ना, विवेक था ना। तो अभी आपकी औलाद है, उसको पिजरो करना जरूरी है। आपकी औलाद, आपकी सीट को पिजरो करना जरूरी है। ओके। तो आप जो करके गए, उसके बाद में आपकी औलाद आपसे आगे बढ़े, न कि हर तीसरी जनरेशन आज गिर रही है, हर तीसरी पीढ़ी ड्रॉप हो रही है। क्यों? मैं आया, मैंने मेरी औलाद पैदा की, मेरे बाप ने तो मेरे को मजबूत बना कर दिया, लेकिन मैं कंफर्ट जोन में चला गया, तो मैंने वो कंफर्ट जोन से मेरी औलाद पैदा की, व्हाइट सेल्स बॉर्न, जिसको मैं सफेद पानी की औलाद बोलता हूँ। व्हाइट सेल्स बॉर्न है हमारी औलाद, हमसे कमजोर है, फिजिकल तो कमजोर है, मैं मानता हूँ, मेंटल दिमागी तौर पे हमसे तेज हो सकती है, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन फिजिकल कमजोर है। क्यों? हम कंफर्ट हो गए, तो हमारा सीट कंफर्ट हो गया।
अगर सीड कंफर्ट हो गया तो उसको कंफर्ट ही चाहिए। अभी उसका डाइजेशन कमजोर है, हमारी आने वाली पीढ़ी का, छोटे छोटे बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा पहले होता नहीं था ना। इसके पीछे हमने कंफर्ट बीज ट्रांसफर किया है, हमने बीज पुजरो नहीं किया है, हम रोक नहीं सके अपने बीज को। तो मैं आने वाले टाइम में ये अपनी संस्था बनाई मैंने, ह्यूमन सीड इनोवेटिव फाउंडेशन। बिल्कुल, अगले पार्ट में हम आपको जो है ह्यूमन सीड जो इन्होंने संस्था बनाई है उनके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, बहुत ही रोचक बात होने वाली है, जिसको सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।